नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो देखिए, दिन है शुक्रवार का और आज शुक्रवार के दिन लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आज है शुक्रवार, तो आज है मेरा उद्यापन माता संतोषी का। तो 16 शुक्रवार का व्रत पूरा हो चुका था और आज है 17वां शुक्रवार, तो आज उद्यापन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, छत पर आ गए थे। छत का माहौल कुछ इस प्रकार से है। फूल देखिए अच्छी तरीके से खिला हुआ है। जो नया नया पौधा लिए हुए थे सब लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरा भरा है छत। और इस वक्त हम लोग के साइड आ गए हैं बंदर, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हर चीज़ों को। तो पापड़ चिप्स बनाना भी इस वक्त बड़ा मुसीबत हो गया है। सारी चीज़ों को उठा करके फेंक दे रहे हैं, पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तुलसी का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से है, पूरा गच्छिन हो गया है, क्योंकि बीच से इसको तोड़ दिए थे तो ये चारों तरफ से निकल आया है। और पूजा वाला पौधा अलग है और वो पौधा अलग है। यहाँ पर देखिए, गेहूँ भी थोड़ा सा लगा दिए थे ताकि बच्चे भी देख सकें कि क्या चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि गांव जाना आना तो हो नहीं पा रहा है। तो जो हो रहा है सो यहीं पर हो रहा है। तो सारे पौधे इस तरीके से हैं। एलोवेरा भी देखिए कितनी अच्छी मात्रा में पूरा निकला हुआ है। और टमाटर का पौधा इतना बड़ा हो गया है, अब इसमें फूल आने लगे हैं। और हवा इस वक्त बहुत अच्छी है। बनारस में इस समय 2 दिन से बादल है, मौसम बादल वाला। तो हल्की धूप और हल्की बारिश, मतलब बादल जैसा माहौल है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए, जो नया पौधा इस वक्त गुलाब का लिए हुए थे 1 2 3 ठो, तो उन सब में भी कली आ गई है और ये भी खिलने की कगार पर है। तो जो है टमाटर का पौधा, इसमें बहुत सारा फूल आया है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे उसमें फली आएगी वैसे ही बंदर आकर के उसको पूरा खा पी करके चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, गेंदा का पौधा भी लग गया है। उम्मीद है कि गर्मियों में फूल अच्छा मिलेगा पूजा करने के लिए। साथ ही यहाँ देखिए, टेंगरी का पौधा है। ये अब पूरी तरीके से झड़ गया था, लेकिन अब इसमें अच्छे पौधे, अच्छे जो है पत्ता सारा निकल आया है। और अब पूरी बहुत सारी कलियां भी इसमें आ गई हैं, जो कि अब खिलेंगी थोड़े दिनों में। तो ये पूरा पौधा पूरा सफ़ेद फूलों से लद जाएगा और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो नवरात्रि आने वाली है, उसकी तैयारी स्टार्ट है नवरात्रि की, और साथ ही होली की भी तैयारी स्टार्ट है। तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। घर की साफ़ सफाई भी हो रही है धीरे धीरे। चिप्स पापड़ का तो अभी बना नहीं पाए हैं। कारण ये है कि बंदर इतना ज़्यादा परेशान किया है कि देखते हैं बनता है कि नहीं, क्योंकि महाराज जी बोल रहे थे कि बाहर से आ जाने दो, क्योंकि सब फेंक देगा तो क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी देखेंगे, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है साथ में ये सारी चीज़ों को कराना, खासकर आराध्या को, क्योंकि दक्षिता का इस वक्त बोर्ड पेपर चल रहा है। तो वो बिज़ी है अपना पेपर वगैरह में, इधर उधर अपना तैयारी में लगी है, तो उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन आराध्या को ये सारी चीज़ें पसंद है, तो देखते हैं। वैसे पेपर आराध्या का भी स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर सब छत पे सारा कपड़ा वगैरह हटा रहे थे और ओठ पर लग गया है चोट। थोड़ा सा तबीयत इधर बीचन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्रत हो जा रहा था ना, शुक्रवार का, फिर उसके बाद रविवार का, तो उसके बीच में और कोई व्रत था, तो वो भी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शरीर में कमज़ोरी और थकावट हो गया था। तो उसकी वजह से हल्का बुखार हो गया था, लेकिन अब फ़िलहाल भगवान की कृपा से सब ठीक है। तो देखिए, शुक्रवार का समय है, शाम का आज हम करेंगे उद्यापन। तो नहा चुके हैं और लग गए हैं किचन में। तो सारी साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है। पूजा की सारी सामग्री महाराज जी लेकर के आ गए थे, नारियल वगैरह, आम का टल्लो, पान का पत्ता, क्योंकि पंडित जी से बोले थे कि आकर के करा दीजिए। तो पंडित जी बोले कि नहीं, इस माता का आज आपका जो है, उद्यापन आपको कैसा लग रहा है इतने समय के व्रत के बाद? कठिन व्रत एक मम्मी पूरा कर ली ना। तो पंडित जी बोले कि आप जो है कि संतोषी माता का उद्यापन खुद से ही किया जाता है, तो किस प्रकार से किया जाता है वो सारी चीज़ें बता दिए, और धीरे धीरे हम उन चीज़ों को पूरा करेंगे। तो छोटा बच्चा हो गया, इतना बड़ा ही है। सही बात है। क्या चढ़ता है? खीर और पूरी। खीर और पूरी चढ़ाया जाता है व्रत में, और पहले चढ़ाया जाता था गुड़ और चना, जिसको जितना खाना हो थोड़ा, जिसको। गुड़ और चना तो चढ़ेगा, प्रसाद है, लेकिन उद्यापन में खीर और पूरी
जो है वो बना करके बच्चे को पहले खिलाया जाता है। मतलब मैंडेटरी होता है। हाँ, उसके बाद फिर गाय को निकाला जाता है। पहले गाय को निकाला जाएगा, फिर आराध्या खाएगी, उसके बाद जो व्रती है वो खाएगा। अच्छा। उसके बाद घर के अन्य सदस्य गण खाएंगे, जैसे कि हम। उससे पहले पहले पूजा होगा, फिर कथा कहना होगा, और सुबह से जब तक उद्यापन नहीं हुआ रहेगा तब तक कुछ भी खाना नहीं है, वैसे ही रहना है जैसे व्रत में रहा जाता है। चाय पी सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, और खट्टी चीजें नहीं खा सकते। उतना ही भगवान जी के पास रखना है कि अगले दिन के लिए वो क्या हो न बचे। हाँ। नहीं तो फिर आपको खट्टा नहीं खाना है। इसलिए उतना ही उनके पास रखिए जितना कि प्रसाद में सब लोग उसको पूरा खा सके, और बाद में अलग से खीर भले फिर से निकाल लीजिए, है ना। लेकिन उस समय उतना ही रखना है, नहीं तो वो प्रसाद हो जाएगा तो फिर उसको अगले दिन आपको खाने के बाद पूरा बनाना पड़ेगा अच्छी तरीके से। इस व्रत में यही मेन है कि खट्टा इतना ज्यादा बचाना पड़ता है, हर एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि जो व्रत है उसके साथ साथ जो आपके घर के सदस्य हैं वो भी ना खाएं। हम लोग एसिटेट सब बचा के खा रहे थे। हाँ, हर एक चीज 16 हुआ है हम लोग का ना, 16 व्रत पूरा कंप्लीट हुआ है। आज 17वां दिन है, मतलब 17वां है, और आज क्या है, उद्यापन है। तो इस व्रत में पंडित जी नहीं आते हैं, वो बता दिए हैं कि किस किस तरीके से करना है। तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे तो आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। ओके बाय। अरे पूरी इतना बातों में छना गया ढेर सारा। हाँ, तो ये सिर्फ प्रसाद के लिए बनाए हैं, और ये और अभी खीर बन रहा है। पूरी चढ़ाया जाता है, खीर और ये पूरी। तो उसके बाद देखिए फिर हम आ गए थे बरामदे में जहाँ पर पूजा करेंगे। तो आंगन के इस तरह से पूजा होता है, आंगन के मतलब आंगन में, तो हम यहीं पर बरामदे में अपनी पूजा करते हैं, जो भी पूजा होती है। तो थोड़ा सा झालर वगैरह लगाएंगे क्योंकि माता का आज उद्यापन है, तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए झालर वगैरह वैसे लगा रहता है, लेकिन आज फिर भी माता के पास जहाँ चौकी पे उनको बिठा करके पूजा करते हैं वहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से सारी व्यवस्था कर दी है। गंगा जल ले लिए हैं लोटे में, और यहाँ पर देखिए बना रहे थे अष्टकमल, जो कि 8 पत्तियों वाला होता है। तो चावल से ये बनता है। तो इसके बाद इसको चावल से बनाने के बाद फिर गंगा जल और सादा पानी मिला लीजिए लोटे में, उसमें डाल दीजिए अक्षत, थोड़ा सा रोली और पैसा कुछ, और उसमें धागा बांध दीजिए जो होता है लाल कलर वाला। तो मेरे लोटे में बंधा हुआ है, और यहाँ पर हम जो कि ओम का निशान बना दे रहे हैं, और यहाँ पर अब इसको रखेंगे। तो महाराज जी पूरी सामग्री लेकर के आ गए थे, आम का टल्लो वगैरह सब लेकर के आए हुए थे, पान का पत्ता था, और जो चीज़ें माता को चढ़ती हैं जैसे कि सिर्फ उनको केला ही चढ़ता है। तो यहाँ पर आम का जो है टल्लो वो अच्छी तरीके से धुल लिए थे। महाराज जी देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियों वाला लेकर के आए, इससे बहुत बड़ी बड़ी पत्ती है आम का। इस समय आम बौर भी ले रहा होगा, तो थोड़ा बचा करके तोड़ना हुआ इसको, क्योंकि बात ये है कि जो है कि किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए नारियल भी महाराज जी से मंगवाए हुए थे, नारियल लेकर के आ गए हैं। तो इस पर भी बना दे रहे हैं निशान, और अब हम जो है कि इसको रखेंगे पानी के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रख दिए। अब जो है कि कलश की स्थापना हो चुकी है, कलश की पूजा हो चुकी है, साथ ही गणेश भगवान और माता पार्वती और भगवान शंकर की फ़ोटो भी जो है कि संतोषी माता के साथ उपस्थित है इस चित्र में। तो पहले गणेश भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद माता रानी की पूजा करेंगे, और उसके बाद जो है कि संतोषी माता की पूजा करेंगे, और अक्षत छिड़क देंगे, माला फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद उनको गुड़ और चना जो उनका प्रसाद है वो उनको चढ़ा दीजिए,
और उसके बाद केला भी उनको चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से माता का सारा चीज़ हो गया। चुनरी उनको ओढ़ा दे रहे हैं। माला फूल सुबह भी उनको चढ़ा दिए थे माता को, क्योंकि सुबह में भी पूजा करने के बाद ही हम चाय पिए थे, सिंपल तरीके से पूजा करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। अब यहाँ पर जो है कि दिया जला दे रहे हैं और उसके बाद धूप बत्ती भी जला देंगे। और अगियारी के लिए सारी चीज़ें लकड़ी वगैरह सब आ गया है। तो बड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अगियारी के लिए मिट्टी का बनाए हैं। कारण ये है कि नवरात्रि भी आने वाली है, तो नवरात्र में भी जो है कि अगियारी वगैरह होम जिसको कहा जाता है वो होता रहता है। तो दीपक माता के सामने जला दे रहे हैं और उनको दिखा दे रहे हैं। तो इस तरीके से माता की आराधना करेंगे और माता से जो भी आपकी इच्छा है आप उनसे मांग लीजिए, क्योंकि माँ जो है वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगी। तो इस तरीके से है, दिया बाती भी दिखा दे रहे हैं और उसके बाद जो है कि कथा पढ़ा जाएगा। तो कथा पढ़ने में कम से कम 1 घंटा लगता है। आरती वगैरह ले करके सारी चीज़ें करके 1 घंटा पूरा लगता है पूजा करने में। यहाँ पर खीर पूड़ी भी माता को चढ़ा दे रहे हैं और इस तरीके से माता से आशीर्वाद लेंगे अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए। संतोषी माता की व्रत कथा। आज उद्यापन 16 शुक्रवार का व्रत समाप्त करने के उपरांत माता संतोषी का उद्यापन किया जाता है। तो 16 शुक्रवार 17वें शुक्रवार को आज माता का उद्यापन प्रारंभ करते हैं। पहले माता को सारी चीजें अर्पित किए, उसके बाद माता की कथा कहेंगे और उसके बाद माता की आरती होगी और माता जो है वो हमारे उद्यापन को स्वीकार करे, ऐसी माता से प्रार्थना है। और जो मनोकामना मनोइच्छा मैंने माता से मांगा, उम्मीद है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। ओम। तो यहाँ पर देखिए दक्षिता कर चुकी थी हमारे साथ होम, अब आराध्या कर रही थी और यहाँ दक्षिता रिकॉर्ड कर रही थी। तो कथा वगैरह आरती वगैरह सारा हम पहले ही कर चुके थे। तो वीडियो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि फ़ोन जो था वो एक ही था इस वक्त फ़िलहाल घर पर, तो इस वजह से कथा वगैरह भी कहना था तो जो है कि नहीं हो पाया उसमें रिकॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए होम अच्छी तरीके से हो गया है और देखिए कितना अच्छा माहौल हो जाता है अगर जब आप घर में पूजा पाठ का माहौल होता है। तो यहाँ पान का पत्ता है, उस पर रख ले रहे हैं थोड़ा सा खीर और गुड़, थोड़ा सा घी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आग मतलब होम में डालनी होंगी। तो इस तरीके से देखिए पकड़ करके धीरे से डालना होता है ताकि आदमी जो है वो जले ना, तभी वो चीज़ें पूरी होती हैं। तो संभाल के डालना होता है क्योंकि हर बार तो महाराज जी ही डालते थे, लेकिन इस बार वो दुकान पर थे तो ये चीज़ें मुझे करनी पड़ी और थोड़ा सा हाथ जैसे नहीं होता डर लगता है तो थोड़ा सा वो है, लेकिन ठीक है हो गया अच्छी तरीके से। बस माता रानी खुश हो जाए मेरे पूजा पाठ से और उद्यापन विधि से, ताकि कोई भी चीज़ें जो है वो सही तरीके से होती रहें मेरे घर में, मेरे परिवार में। तो यहाँ पर देखिए ले ली है अच्छी तरीके से और क्योंकि देखिए जिस तरीके से समझ में आया उस तरीके से सारी चीज़ें की गई हैं और अच्छी तरीके से हो गया, बस भगवान की कृपा के स्वरूप से। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा वो ले रहे हैं जो आग का आँच होता है ना वो, क्योंकि बच्चों को उसमें थोड़ा सा टीका लगाएंगे। तो यहाँ पर आराध्या को लगा दिए और अब यहाँ पर दक्षिता को भी लगा दे रहे हैं। उनके पापा आएंगे तो फिर उनको भी लगाया जाएगा। उद्यापन हो गया ना। तो उसके बाद यहाँ पर माता से आशीर्वाद ले रहे हैं, जो भी भूल चूक होगी माता उसे माफ़ करेंगी और इस तरीके से सारी चीज़ें संपन्न हो गई हैं। और आराध्या को यहाँ पर खिला दिया जा रहा है खाना।
क्योंकि इसमें मेन बात है ना कि खट्टा बनाना है, तो हम बाहर से किसी बच्चों को बुलाएं और वो अपने घर पे जाके कुछ खट्टा वगैरह खा ले तो दिक्कत हो जाएगा। तो पंडित जी से पूछे थे तो वो बोले कि आप अपनी छोटी बच्ची जो है उसको खिला दीजिए, क्योंकि एक बच्चे को भी खिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर आराध्या खीर पूड़ी प्रसाद ग्रहण कर रही है। साथ ही गाय के लिए जो निकाले थे केला, गुड़, चना, खीर पूड़ी, वो सारी चीज़ें महाराज जी कल गाय को खिलाएंगी, क्योंकि आज तो काफ़ी रात हो गया है और वो रात में आएंगे तो कब लेकर जाएंगे, तो सुबह में ले जा कर के खिला देंगे। तो यहाँ पर आराध्या खा लेगी, फिर उसको फल के रूप में जो है उसको देंगे दक्षिणा, क्योंकि पैसा वगैरह नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रसाद, उसका पैर वगैरह छूने के बाद फिर हम भी जो है कि प्रसाद खाएंगे। और यहाँ पर दक्षिता आराध्या के साथ मस्ती कर रही है। समझे, तुम मेरे संपत्ति 850 रुपया तो तुम्हारा ठेंगा। अब हमको रोना पड़ेगा दोस्तों। बाय बाय। तो यहाँ पर देखिए आराध्या को दे रहे हैं केला, वो खा लेगी प्रसाद के मतलब दक्षिणा स्वरूप में, क्योंकि पैसा नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर आराध्या से आशीर्वाद ले रहे हैं। अब आराध्या क्या आशीर्वाद दे रही है वो तो आराध्या ही बता पाएगी आप सभी को। तो इस तरीके से हो गया है। अब चलते हैं, हम भी प्रसाद खाएंगे और उसके बाद खीर और पूड़ी ही खाएंगे और उसके बाद आराम करेंगे।